जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हो चुका, अब चौथी बार आकर कौन सा तीर मार लेगा। मियां साहब पहले भी उन्हीं से लड़े जिन्होंने उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलाई, अब फिर 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं। मियां साहब फिर उन्हीं से लड़ेंगे, नुकसान पाकिस्तान का होगा। बिलावल भुट्टो का तीमरगराह में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पता लगना चाहिए मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ का सवाल। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए काम किए लेकिन हर दौर में हमें निकाल दिया गया। मुल्क को इस हाल तक लाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। चंद किरदारों ने तरक्की करता पाकिस्तान तबाह कर दिया। कौम ने 4 साल तक मुश्किल दौर देखा। एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर क्यों दी गई। पीटीआई हुकूमत ने बिजली की कीमत का मसला पैदा किया। मुल्क के साथ वो किया जिसका मुहिब्बे वतन सोच भी नहीं सकता। नून लीग की इंतखाबी मुहिम भी तेज। जलालपुर जट्टा में पावर शो पंडाल सज गया। मरियम नवाज मतवालों से कुछ देर में खिताब करेंगी। नून लीग और आईपीपी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए अहम पेशरफ्त। बातचीत राय के मुताबिक नून लीग लाहौर में अलीम खान को कौमी असम्बली की नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। नून लीग साहिवाल में नुमान लंगड़ियाल के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून आन चौधरी और इसहाक खाकवानी के मुकाबले में भी अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 रुकनी कमेटी तश्कील। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम निकला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोहदा की यादगारें जलाने वालों को हिसाब देना होगा। साइफर जैसे हसास मामलात पर खेल खेला गया। औरों को चोर कहने वाला 190 मिलियन का डाका मारकर चला गया। काबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया। अहलिया हीरे और जवाहरात बटोरती रहीं। जावेद लतीफ बोले, हमारे लिए इंसाफ के तकाजे और हैं। बिगाड़ करने वालों को जेल के 10 कमरों में सब कुछ मिल रहा। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मुल्क और कौम की तरक्की वाले काम किए और हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, ये मुल्क का हाल क्या हो गया है, और फिर जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। पूछ होनी चाहिए कि भाई आपने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया कैसे है, क्यों किया आपने पाकिस्तान के साथ ये सलूक, जिसका तसव्वुर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सपोर्ट कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के नाड़ी के हाथ में दे दें। बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। पता लगना चाहिए मुझे क्यों निकाला। कई साल बाद नवाज शरीफ ने सवाल दोहरा दिया। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए काम किए मगर हर दौर में हमें निकाल दिया गया। मुल्क को इस हाल तक लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का एक बार फिर मुतालबा। कहा, चंद किरदारों ने तरक्की करता पाकिस्तान तबाह कर दिया। हमारे दौर में तरक्की उरूज पर थी, फिर मईशत मिसमैनेज हुई। कौम ने 4 साल तक मुश्किल दौर देखा। एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर क्यों दी गई। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में नवाज शरीफ का सवाल। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत ने बिजली की कीमत का मसला पैदा किया। मुल्क के साथ वो किया जिसका मुहिब्बे वतन सोच भी नहीं सकता। अफगानिस्तान, ईरान और भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करेंगे। आम इंतखाबात करीब, पीपल्स पार्टी का मिशन केपी जारी। जियालों ने आज तीमरगराह में पंडाल सजा लिया। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की आमद जारी। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद खिताब करेंगे। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। जलालपुर जट्टा में पावर शो, मरियम नवाज मतवालों से खिताब करेंगी। पंडाल सज गया, कारकुन पहुंच गए। अतराफ में पार्टी परचमों की बहार। जहलम, चकवाल और अटक से नून लीग का
टिकट किसको मिलेगा? मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की एक और बैठक। मॉडल टाउन में लीगी क़यादत का तवील इजलास। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की शिरकत। साबिक़ अरकान असम्बली से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। 10 साल तक केपी में आवाम को कुछ न दिया गया। सूबे के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। नवाज शरीफ की वापसी के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गई। पीडीएम बनाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, फिर बाद में पीपुल्स पार्टी को अपने मकसद इस्तेमाल करने के बाद साइडलाइन किया गया पीडीएम से। इस वक्त वफाकी काबीना में जो आधी पीएमएलएन की क़यादत बैठी हुई है, वो इमरान खान जो शख्स था, उसको हटाने की हिकमत अमली भी सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन शेड्यूल की मुंतजर है। कुछ जमातें इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वफाकी काबीना में आधे अरकान नून लीग के बैठे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई को निकालने की हिकमत अमली हमारे पास थी। लसानियत और फिरका वारियत की सियासत खत्म होनी चाहिए। मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है, जो कुछ हो रहा है वो दुनिया में मजाक ही बनता है। मुल्क में सिलेक्शन का अमल रोका जाए, इलेक्शन प्रोसेस शुरू होना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ 40 साल बाद भी शूरा के जरिए इक़्तिदार में आए तो क्या फ़ायदा? फासले कम करें, वरना जो हो रहा है पूरी दुनिया में मजाक बनेगा। बरादरी गजा में कत्लेआम रुकवाने में नाकाम। हमास ने अमरीकी इक़दाम की सख्त मजम्मत कर दी। अमरीकी मौक़िफ़ गैर अखलाकी और गैर इंसानी करार दिया। कहा, हमारे लोगों की नस्ल कुशी में इसराइल की मदद की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी जंगबंदी ज़रूरी करार दे दी। फैसल बिन फरहान बोले, दुनिया जंग का खात्मा तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। इसराइल के गजा में वहशियाना कार्रवाइयां। मज़ीद 350 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फ़ौज ने 450 अहदाफ को निशाना बनाया। नमाज जुमा के लिए मस्जिद अक्सा आने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग। पनागज़ीन कैंप पर सहूनी फोर्सेस की बमबारी। खौफनाक फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। निहत्ते शहरी बमों से बचने के लिए भागते रहे। इसराइली बमों ने गजा के बच्चों से बचपन छीन लिया। बमबारी की जद में आए बच्चे खौफ से कांपने लगे। दिल दहला देने वाले मनाज़िर सामने आ गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज। बानी चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकला के जरिए दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल इंतजामिया को फरीक बनाया। मतन में लिखा, जेल में खुफिया ट्रायल आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। अदालत से फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की अपील। ये कहा गया है कि मीडिया से मैं बात ना करूं, इसलिए बस 55, 56, 57 में अगर मैं जिंदा रहा तो 2 हलकों में से, कलम दवात में से, 3 में से, 55, 56, 57 में से 2 हलकों में लड़ूंगा। मैं ऑन ओथ कहता हूं, खुदा को गवाह बना के, कि इन केसों से मेरा कोई तल्लक नहीं और अदारों का हमेशा मैंने एहतराम किया। जिंदा रहा तो कलम और दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ऐलान। कहा, मैं 9 मई को यहाँ मौजूद नहीं था। इन केसेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक दिया गया। इदारों का मैंने हमेशा एहतराम किया। साबिक वजीर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई। असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जलाओ घराव केस की समाअत हुई।
उधर एंटी करप्शन केस में फवाद चौधरी का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुनाया। कल रावलपिंडी की मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दोनों आईनी दरख्वास्तों को नंबर अलॉट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ गुजरांवाला बार की दरख्वास्त को नंबर लग गया। जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ मियां दाऊद की दरख्वास्त को भी नंबर अलॉट हो गया। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा इनके लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करना होगी। आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। मजीद कहा कि कोई मुआशरा अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में 90,000 शहादतें हो चुकी। लाइसेंस का टोकन रखने वाले शहरियों का 3 रोज तक चालान ना करने का ऐलान। निगरान वजीर आला पंजाब का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, निज़ाम सुस्त हो गया। शहरी कई घंटे तक इंतजार करने पर मजबूर। शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का DGIT बोर्ड से राब्ता। कहा प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ताखीर नहीं होनी चाहिए।